एक बार की बात है, अकबर के राज्य में रंगा नाम के एक डाकू ने उत्पात मचा रखा था। अकबर की पूरी सेना उसे पकड़ने में असमर्थ थी। लेकिन एक दिन अकबर के साले साहब यानी उनकी पत्नी के भाई, जिनका नाम मानसिंह था, उन्होंने रंगा को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो वह बहुत खुश हुए और उन्होंने मानसिंह को दरबार में हाजिर होने का आदेश दिया। मानसिंह जब अकबर के सामने दरबार में आए तो अकबर ने उनसे पूछा कि रंगा डाकू कहाँ है। तब मानसिंह ने अकबर से कहा, माफ़ कीजिएगा जहाँपनाह, मैं जब रंगा नाम के डाकू को अपने साथ नदी पार करने के लिए लाया तो वह अचानक से गायब हो गया। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से से कहा, गायब हो गया मतलब क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? तब मानसिंह ने कहा कि जब मैं नदी पार कर रहा था उस टाइम बहुत तेज़ कड़कती धूप थी, आसपास कोई नहीं था, केवल एक साधु था जो वहाँ पर नहा रहा था। लेकिन अचानक से रंगा गायब हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। यह सुनकर अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने मानसिंह को देश निकाला की सज़ा दे दी और बोला कि तुरंत तुम अभी इसी वक्त यह देश छोड़कर निकल जाओ, तुम्हारी यह सज़ा है। मानसिंह ने राजा अकबर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अकबर ने कुछ नहीं सुना और उसे तुरंत देश निकाला दे दिया। जब यह खबर अकबर की पत्नी तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हो गई और उसने अकबर से कहा, जहाँपनाह, यह मेरे भाई हैं, कोई आम वज़ीर नहीं, आप मेरे भाई को इस तरह की सज़ा कैसे दे सकते हैं? अकबर ने कहा, मेरे राज्य में सब बराबर है। तब अकबर की पत्नी ने कहा, जहाँपनाह, आप मेरे भाई को एक मौका और दीजिए, मेरे भाई अवश्य उस डाकू को दोबारा पकड़ कर लाएंगे। तब अकबर ने कहा, मैंने मानसिंह को बहुत टाइम दिया था, उसने उस डाकू को पकड़ने के बाद इतनी लापरवाही बरती कि उसकी आंखों के सामने वह डाकू गायब हो गया। तब अकबर की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि वो मेरे भाई हैं, उसे एक मौका और दे दीजिए। यह सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, महारानी, आप चाहें तो आप भी अपने भाई मानसिंह के साथ अभी इसी वक्त यह महल छोड़कर जा सकती हैं। मैं आपको भी देश निकाला देता हूँ और हाँ, आप यहाँ से जो भी ले जाना चाहें आप ले जा सकती हैं, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और जो भी आपकी सबसे प्रिय वस्तु है, आप बड़ी खुशी से इस महल से ले जा सकते हैं और अभी इसी वक्त आप अपने भाई मानसिंह के साथ इस महल को छोड़कर चले जाइए। इसके अलावा मैं मानसिंह के बारे में और कुछ सुनना नहीं चाहता। यह सुनकर महारानी बहुत ही दुखी हुई और अपने भाई मानसिंह के पास पहुंची और उसने सारी बात मानसिंह को बताई। मानसिंह भी यह सुनकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी वजह से उसकी बहन को भी देश निकाला की सज़ा मिल गई है। तभी यह दोनों सोचने लगे कि क्या किया जाए। तब मानसिंह ने कहा, क्यों ना एक बार बीरबल से इस विषय पर बात की जाए। बीरबल बहुत ही समझदार और चतुर है, वह ज़रूर हमारी मदद करेंगे। यह सोचकर मानसिंह और उनकी बहन बीरबल के पास गए और उन्होंने बीरबल के सामने सारी समस्या रखी। तब बीरबल ने कहा, इसका एक ही उपाय है, मैं आपको जो कहता हूँ ध्यान से सुनो और वैसा करो। उन्होंने महारानी के कान में सारा प्लान बता दिया और मानसिंह और उनकी बहन को वैसा ही करने के लिए कहा। तब महारानी ने अपने एक सेवक को अकबर के पास भेजा और बोला कि वह महल छोड़ने से पहले अकबर के साथ एक बार खाना खाना चाहती है। अकबर ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वह महारानी के साथ खाना खाने के लिए आ गए। तब महारानी ने उनके लिए एक
ड्रिंक बनाई और अकबर को पीने के लिए दी। अकबर ने जैसे ही वो ड्रिंक पीना शुरू किया, उन्हें धीरे धीरे नींद आनी शुरू हो गई और वह कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो गए। जब उनको होश आया तो वह अपने महल में नहीं थे, अपितु एक अलग स्थान पर थे। उन्होंने उठते ही महारानी से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और मैं कहाँ पर हूँ। तब महारानी ने कहा, आप मेरे पिताजी के महल में हैं। अकबर ने कहा, मैंने तो तुम्हें देश निकाला दिया था और तुम्हें महल छोड़ने के लिए कहा था। मैं तुम्हारे पिताजी के महल में कैसे आ पहुंचा? तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया और मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। तब महारानी ने कहा, नहीं जहाँपनाह, मैंने तो आपके आदेश का ही पालन किया है। मैंने आपका कोई भी ऐसा आदेश नहीं जो नहीं माना। अकबर ने कहा, वह कैसे? तब महारानी ने कहा, आपने मुझे कहा था कि महल छोड़ने से पहले मैं अपनी सब प्रिय वस्तु अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि इस महल में मेरी सबसे प्रिय वस्तु तो आप ही हैं, इसलिए मैं आपको भी अपने पिताजी के महल में ले आई हूँ। आप ही मेरी सबसे प्रिय वस्तु हैं। यह सुनकर अकबर को बहुत ज़ोर से हंसी आ गई और उन्होंने कहा, वाह महारानी, आपकी तो दाद देनी पड़ेगी। तभी उन्होंने कहा, हाँ एक बात है, यह सुझाव तुम्हें ज़रूर किसी ने दिया है। तुम ऐसा अपने आप नहीं कर सकती। साफ शब्दों में बताओ कि यह किसका सुझाव है। तब महारानी ने कहा कि हमने बीरबल से इस बात पे मशवरा किया था और उसी के कहने पर यह सब हुआ। तब अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने महारानी और मानसिंह को क्षमा कर दिया और महारानी को लेकर वापस अपने महल में आए। अगले दिन जब दरबार लगा तो मानसिंह रंगा नाम के डाकू के साथ वहां उपस्थित हुए। यह देखकर अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने पूछा, मानसिंह, फिर से रंगा डाकू को पकड़ने में तुम समर्थ कैसे हुए? तब मानसिंह ने कहा, यह सब बीरबल की बुद्धिमत्ता का ही परिणाम है। तब अकबर ने कहा, मुझे पूरी बात साफ शब्दों में बताओ। तब मानसिंह ने कहा, जब हम नदी पार कर रहे थे तो वहाँ पर एक साधु के सिवाय कोई नहीं था। जब मैंने बीरबल को ये बात बताई तो बीरबल ने कहा कि साधु का वहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम तुरंत जाओ और उस साधु को अभी अपनी हिरासत में ले लो। बीरबल का यह मशवरा सुनकर हम सब वहाँ पहुँचे और हमने देखा साधु नदी के किनारे सो रहे थे। हमने साधु को घेर लिया और उनकी दाढ़ी नोची तो पता चला वह साधु नहीं बल्कि रंगा डाकू ही थे। इस तरह से उन्हें हमने तुरंत अपनी हिरासत में लिया और आपके समक्ष लेकर आए हैं। इस तरह से बीरबल की सहायता से ही हम रंगा डाकू को दोबारा पकड़ पाए। यह सुनकर अकबर बड़े खुश हुए और मानसिंह को क्षमा कर दिया और बीरबल की बहुत तारीफ़ की। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।